स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो गाइस मेरे पास एक मैकेनिक ने इंजन लाया है और ये इंजन क्यों लाया है कि बाइक का गियर प्रॉब्लम हो रहा था। चलते चलते अचानक इस बाइक का प्रॉब्लम हुआ था, जो गियर हम लोगों को ठीक से नहीं खिल रहा है और आवाज़ हो रहा था। तो मैंने पूरा इंजन को खोला और खोलने के बाद कुछ हमने देखा प्रॉब्लम को और मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों की बना दो, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम अगर किसी के साथ होता है तो जो मेरे साथ हुआ है वो किसी का साथ ना हो। तो हम इस वीडियो में आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। और अगर हम लोग खोलते हैं और गड़बड़ा जाता है तो क्या दिक्कत होता है, और ये जो वाशर है, ये जितना भी वाशर है गाइस, सब हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप फिटिंग करके दिखाएंगे ताकि आप लोगों को कहीं गलती ना हो। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये वाला पिनियम और ये वाला पिनियम और ये वाला पिनियम हम लोगों का न्यू है। ये तीन चीज़ हमने नया डाला है क्योंकि इस बाइक में पिनियम हम लोगों का टूट गया था और ये हम लोग का डब्बा है जो नया है, ये सब का डब्बा है। तो गाइस पुराना वाला जो सामान है वो दुकान में रह गया, जो इस बाइक का इंजन लाया है तो उसके उन्होंने सेम मिला के लाया था हमारे पास और बोला साजिर भाई मैंने पिनियम लाया। तो मैं सब पिनियम को फिटिंग करूँगा और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस तरह से आप लोग पिनियम को फिटिंग करें। तो गाइस चलिए हम शुरू करते हैं। तो गाइस ये है हम लोगों का इनपुट शैफ्ट और ये है आउटपुट शैफ्ट। आउट का मतलब क्या है, जो हम लोगों को घूमता है लास्ट में ड्राइव चेन को घुमाते हैं। तो ये शैफ्ट हम लोगों का बाद में गचाएंगे, इनपुट शैफ्ट हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे। तो गाइस ये जो पिनियम है इसका साथ हम लोगों का शेडिंग रहता है। तो गाइस काफ़ी सारे जो हम लोगों का पिनियम है देख के हम लोगों को लगता है हम लोग फिटिंग नहीं कर सकते, बट मैकेनिक जो है अगर दिमाग में अगर कोशिश करे तो सब कुछ फिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सब कुछ चीज़ अवला दिया है, देखो। अब मैं एक एक करके आप लोगों को फिटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए ये वाला पिनियम को आपको डालना है गाइस इस जगह पर, ठीक है। अब डालने के बाद गाइस ये वाशर आप लोगों को इसी जगह पे देना है, ठीक है। तो चलो इसी जगह पे वाशर दे देते हैं। अब गाइस यहाँ देने के बाद हम लोगों को एक लॉक देना पड़ेगा। लॉक प्लस दीजिए। कभी क्या होता है ये लॉक हम लोगों को खुल जाता है और खुलने के बाद हम लोगों का पिनियम दूसरे जगह में चल जाता है और हम लोगों का जो पिनियम टूट जाता है, शैफ्ट ख़राब हो जाता है। तो हमने चाप दिया है, लॉक को टाइट कर दिया है। अब हम फिटिंग करेंगे, करने के बाद लॉक किस तरह से गचाए वो भी आप लोग देख लीजिए। चलो इससे आहिस्ते आहिस्ते करके हम लोग ले जाते हैं। जाने के बाद थोड़ा इस तरह से हम लोग मारेंगे, बस हम लोगों का लॉक बैठ चुकी है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, ये जो लॉक है, लॉक को अगर घुमाएंगे ना तो घूमेगा तो हम लोगों को ग्रुप में बैठ जाएगा। अगर कहीं ग्रुप में ना बैठे ये नहीं घूमेगा। तो चलो ये शैफ्ट हम लोगों का हो गया गाइस। तो चलो अब हम डालेंगे ये वाला पिनियम, जिसमें कि हम लोगों का पॉइंट कितना है देखिए। तो 24 दांत है हम लोगों का। तो चलो ये किस तरह से लगा है गाइस हम आपको बता देते हैं। अगर गलती लगा देंगे ना तो फिटिंग नहीं होगा। तो परफेक्ट इस तरह से आ रहा है, इसी तरह से लगेगा, इसी तरह से नहीं लगेगा गाइस, ठीक है। क्योंकि इसका काटिंग जो है ये नहीं बैठ रहा है, तो समझ में आ रहा है ये हम लोगों को इसी हिसाब से लगेगा गाइस, ठीक है। इसी हिसाब से लगा दिया है। तो जब भी ये पिनियम डाल दिया, डालने के बाद हम लोगों को वाशर वगैरह कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ ये लॉक देना है। तो चलो लॉक को हम लोग टाइट कर देते हैं, क्योंकि जब लॉक खोलेंगे ना तो थोड़ा लॉक हम लोग का ढीला हो जाता है और बाद में हम लोगों का प्रॉब्लम होता है। अगर लॉक खुल जाएगा तो पिनियम हम लोगों का गियर ठीक से काम नहीं करेगा। बस अब यहाँ हम लोगों का देखो वाशर घूम रहा है, लॉक घूम रहा है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट सही है गाइस। लॉक भी लगा दिया है। अब हम लगाएंगे क्या, ये वाशर यहाँ डालेंगे गाइस, ठीक है। यहाँ डाल दिया। अब उसके बाद हम डालेंगे ये वाला पिनियम, इसको लगाएंगे इस हिसाब से, ठीक है। बस यहाँ हम लोगों का फिटिंग हो चुकी है। अब गाइस एक चीज़ आप लोगों को गौर करना है, ये वाला जो लॉक है इसे हम लोगों को दो प्रकार किया है, ये मोटा वाला, ये पतला वाला। तो इस पतला वाला को लगाना है। अगर प्लग रेंज आप लोगों के पास है तो ये बूस्ट के हिसाब से काम करेगा और इसे हम लोग 5 कर देंगे। बस हम लोगों का 5 हो चुकी है और ये हम लोगों का खुलेगा नहीं। तो गाइस ये हम लोगों का काउंटर शैफ्ट है, काउंटर शैफ्ट। तो चलो पहले एक लॉक लगा रहता है,
उसके बाद हम लोग डालेंगे एक वाशर। ये वाशर पहले से आपको देना है, करारी है 22 करारी है, ठीक है, इसी हिसाब से। वाशर के बाद ये हम लोग पिनियम डालेंगे, ठीक है। हमने पिनियम डाल दिया है, अब डालेंगे ये वाला बूश। तो चलो ये वाला बूश डालते हैं। डालने के बाद अब हम लोगों का ये जो करारी है गाइस 30 करारी है, तो 30 करारी वाला जो पिनियम है गाइस, इसको हम इस हिसाब से भी लगा सकते हैं, इस हिसाब से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस हम लोगों का यहाँ काम बन गया है, काम बन गया है। अब हम इसको उल्टाते हैं गाइस, इस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हम लोगों का 25 करारी है, इसका दांत जो है 25 दांत का है, तो हमने उल्टा दिया है शेफ्ट को। अब इसको लगाएंगे इस हिसाब से, देखिए इस हिसाब से नहीं, इस हिसाब से लगाएंगे ताकि हम लोगों का इस पिनियम का साथ इसको हम लोगों को मैचिंग खाए और अच्छी तरह से हम लोग का शेडिंग हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस ये पिनियम हमने डाल दिया है, अब डालेंगे ये वाला वाशर जो हम लोगों को वाशर ज़रूरत है, ठीक है। अब गाइस डालेंगे हम लोगों का ये वाला बूश डालेंगे। तो चलो बूश डाल देते हैं। अब डालने के बाद ये हम लोगों का पिनियम डालेंगे। इसको हम किस हिसाब से डालें ये आपको बता देते हैं। तो ये 35 वाला दांत है, इसका करारी जो है 35 वाला है गाइस। तो चलो इसे हम लोग इस हिसाब से यहाँ भर देंगे। तो गाइस ये भी भर दिया, और सेम वाला प्रोसेस यही जो वाशर है इसको हमको 5 करना है। तो चलो इसे 5 कर लेते हैं। तो गाइस ये लॉक हो चुकी है और हम लोगों का पिनियम एकदम अच्छी तरह से शेडिंग हो गया है। अब लगाने के बाद आप लोगों को हम बताते हैं जो हम लोगों का शेडिंग सही हुआ है कि नहीं, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखिए इस पिनियम का साथ इसका संपर्क आ रहा है, इस पिनियम का साथ इसका संपर्क आ रहा है, इस पिनियम का साथ इसका संपर्क आ रहा है, इसका साथ इसका संपर्क आ रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने समझ में आ गया जो गियर बॉक्स हम लोग किस तरह से फिटिंग करें। तो चलो चेम्बर में हम लोग लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, चेम्बर लगाते हैं। तो गाइस चलो गियर शाफ्ट को हम लोग, जैसे कि गियर का बॉक्स का पिनियम को इंजन का साथ हम लोग अटैच करते हैं। तो ये वाला शाफ्ट और दोनों हम लोगों का शेडिंग हो गया है। अब गाइस चलो हम लोग पिन लगाते हैं। हम लोगों का 2 प्रकार की हम लोगों का सिलेक्टर है, सिलेक्टर का लॉक है। तो किस हिसाब से लगाए आप लोगों को हम बता देते हैं गाइस। अगर इस चीज़ को हम अगर इसके साथ लगाए और इसको इसका साथ लगाए तो नहीं लगेगा। जैसे कि अपना अपना हम लोगों का फंडा है, तब जाके हम लोगों को काम करेगा। यहाँ देखिए 63GR इसको लगाना है आप लोगों को नीचे का शाफ्ट पे, ठीक है। तो इसी जगह से हम लोगों को बैठा दिया है गाइस। वो इसी हिसाब से लगाना है, नीचे वाला का जो चनिया है नीचे रखना है और इसको हम लोगों को लगाना है इस हिसाब से, जिसमें कि हम लोगों का गियर चेंजर ठीक से खेले। तो चलो अगर उलट पलट कर देंगे ना तो फिटिंग नहीं होगा। बस तो गाइस हम गियर चारों को चेकअप करेंगे हम लोगों को ठीक पोजीशन आ रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए अभी हम लोगों का बाइक न्यूट्रल पर है, देखो हम हाउसिंग शाफ्ट घुमा रहा हूँ तो लेकिन स्पॉकेट शाफ्ट नहीं घूम रहा है। तो चलो अब बाइक को फास्ट गियर पे देते हैं। एक आदमी इंजन का पकड़ो, 1 नंबर गियर, ठीक है, 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर, 4 नंबर गियर। तो गाइस हम लोगों का चारों गियर एकदम टकाटक गिर रहा है। चलो रिटर्न कर लेते हैं, न्यूट्रल पे कर लेते हैं गाइस। गियर बॉक्स फिटिंग हो गया है। अब आप लोगों को हम बताएंगे जो किक हम लोगों को किस तरह से फिटिंग करें। तो हम लोग का डॉग खुल चुकी है, कि डॉग स्प्रिंग फिटिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ इस जगह पर कर दिया है, ठीक है। अब स्प्रिंग को हम लोग पलटी मारेंगे। बस पलटी मार दिया है। किक शाफ्ट हमने फिटिंग कर लिया है और क्रैंक भी लगाएंगे। बोन जो आटा है वो फाइनली देने वाला हूँ, क्योंकि इंजन का चेम्बर में लगाने वाला हूँ। तो हमने लगा दिया है। अब चलो चेम्बर फिट करते हैं।
बस 4 नाट लगा देंगे, बाकी का काम वो मैकेनिक करेगा। जो मैकेनिक भाई इंजन लाया है, मुझे फ़िलहाल गियर बॉक्स गछाना था, इसीलिए मैंने गछा दिया। तो गाइस हम लोग फाइनली एक बार किक को रिटर्न करेंगे, किक को स्पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग का पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम लोग को मिलाना है, जिसमें कि यहाँ एक काटिंग है गाइस, उस काटिंग के साथ हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो चलो एडजस्ट को करते हैं। बस अब यहाँ देखिए, अब किस हिसाब से हम लोग करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ डाला और थोड़ा प्लास लेके इसको हम लोग इस हिसाब से यहाँ लाएंगे गाइस। लाने के बाद नीचे छोड़ देंगे। बस हम लोगों का किक सिस्टम काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, लॉक प्लस से लॉक सेटिंग कर देंगे। बस हम लोगों का लॉक सेटिंग हो गया गाइस। अब यहाँ देखिए हम लोग का बाइक न्यूट्रल पर है और पूरा सिस्टम हम लोगों का काम करेगा। दिखा रहा हूँ, देख लो, रिटर्न दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, रिटर्न दे रहा है। तो गाइस किक रेचर भी फिटिंग कर दिया, गियर बॉक्स भी फिटिंग कर दिया। तो गाइस आप लोगों को क्या दिखाया, होंडा लीवो की बाइक हो, अगर एक्स प्रो हो हीरो की, उस इंजन का अगर कोई कारण से गियर बॉक्स ख़राब हो जाता है, गियर में जैसे पिनियम टूट जाता है, शाफ्ट टाल हो जाता है, तो आप लोगों को मैंने फिटिंग करके दिखाया। मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग फिटिंग कर सकते हो और आसानी से आप लोग काम सीख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु के साथ।